बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें आपके पास n जो होगा वो ग्रेटर देन 30 होगा लेकिन सिग्मा अननोन होगा। अच्छा स्टूडेंट, जो प्रीवियस एग्जांपल्स भी हमने किए ना, जो कॉमन वेरिएंस वाली की है जिसमें हमारे पास सिग्मा नॉन था, वो तमाम एग्जांपल हम कर चुके हैं। अब इसमें दो तरह की एग्जांपल होंगी। जब आपके पास आ जाता है ना कि सिग्मा अननोन, ये जब वर्ड आ जाता है कि सिग्मा आपके पास अननोन है, तो स्टूडेंट दो तरह की आपके पास जो है वैल्यूज आती है। एक आपके पास क्या होता है, अगर सिग्मा अननोन है तो आपको एस गिवन होता है क्वेश्चन में ना, जैसे कि मैं आज एग्जांपल करवाऊंगी S1 एंड S2 आपको गिवन होता है, क्योंकि बिकॉज हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन वाले, इस वजह से आपको टू वेरिएंस गिवन होंगे। अगर हम सिंगल करते तो हमारे पास एक वेरिएंस होता है। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास एस गिवन होते हैं। समटाइम आपको ऐसी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जहां आपने S1 एंड S2 खुद फाइंड करना होता है, और आपको पता है इसके फार्मूलाज आपको आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, वेरिएंस के, तो वो आपने लगा के फाइंड करना होता है। आज जो स्टूडेंट हम एग्जांपल करेंगे ना, उसमें आपके पास जो n है वो ग्रेटर देन 30 होगा। सॉरी, आज जो स्टूडेंट हम एग्जांपल करेंगे उसमें n जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा, लेकिन जो सिग्मा है वो अननोन होगा। जब आपके पास सिग्मा अननोन होगा, आपको s गिवन होगा, तो आपने कैसे एग्जांपल को सॉल्व करना है, या हमने t डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है या z डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, ये आज हम अपनी एग्जांपल में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी ना, उसमें जो S1 एंड S2 दोनों होंगे वो खुद हमें फाइंड करने होंगे। समटाइम्स आपको ऐसे गिवन होता है क्वेश्चन में कि सिर्फ x की वैल्यू दे दी जाती हैं और हमारे पास n ग्रेटर देन 30 होता है। स्टूडेंट, एक चीज याद रखें कि आपने t डिस्ट्रीब्यूशन उस हालत में लगानी है जब ये हमारे पास सिग्मा जो होता है अननोन हो और हमारे पास n लेस देन 30 हो। मुझसे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट्स में कि मैम अगर n इक्वल टू 30 है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। अगर स्टूडेंट n इक्वल टू 30 है और सिग्मा हमारे पास अननोन या नॉन है, तब भी हमने z डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी। t डिस्ट्रीब्यूशन उस हालत में लगेगी जब n लेस देन 30 होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा और आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि अगर सिंगल पॉपुलेशन हो या डबल पॉपुलेशन, अगर n ग्रेटर देन 30 हो तो आपको पता है z डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, लेस देन 30 है तो आपको पता है टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, अगर n इक्वल टू 30 है तब भी z डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। और ये मैं आज आपको एग्जांपल करवाने लगी हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन शो करवा देती हूँ, और आपको पता होना चाहिए, मुझसे आज ये क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था कि मैम हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं, हमें हाइपोथेसिस के। तो स्टूडेंट, हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। आपको मैंने जितनी भी एग्जांपल करवाई हैं उनमें साथ साथ आपको क्लियर करती गई हूँ। इस एग्जांपल में भी आपको साथ साथ क्लियर करूंगी कि आपने हाइपोथेसिस कैसे बनानी है, वो सिंगल पॉपुलेशन के लिए हो या डबल के लिए हो। हाइपोथेसिस जो आपको गिवन होगा वो अल्टरनेटिव गिवन होगा और नल हाइपोथेसिस आपने उसके अगेंस्ट ले लेना है। मैं अभी बनाऊंगी, आपको पहले एग्जाम्पल शो करवाती हूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ इस एग्जाम्पल से रिलेटेड। स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमारे पास है 13.21। अभी आप देखो, मैनेजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट वांट्स टू डिटरमाइन, आपको न्यू एडवर्टाइजिंग कंपेन दी गई है जो कि इंक्रीज कर रही है डेली ग्रॉस इनकम को, और इनकम बिजनेस 50 है, साथ में उन्होंने बता दिया N1 हमारे पास साइज जो है 50 है, सेकेंड का 30 है, और यहाँ हमारे पास जो मीन 20 उन्होंने क्या डेज पीरियड ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक लेफ्ट है, 15 टोटल है, तो उसमें से 20 लेफ्ट एंड 30 जो है बिजनेस सेकेंड डेज इनकम्स है। साथ में आपको उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन जो है नीचे एक बॉक्स बना के दे दी है क्वेश्चन में कि N1 आपके पास ये है, बिफोर कंपेन एंड आफ्टर कंपेन आपके पास ये था, मीन आपके पास ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे दिए गए। Do the sample data provide sufficient evidence for the management to conclude that the mean income has been increased by the advertising campaign using this one alpha आपको दे दिया गया। अब स्टूडेंट, सबसे पहले बात जो हमने करनी है अपने क्वेश्चन में, हमारे पास बनाने के लिए आ जाते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्योंकि आपको तो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट, आपको हाइपोथेसिस जो है वो स्टेटमेंट में गिवन दे दिया जाता है, आपने वो खुद फाइंड करना होता है। एक बात मैं हमेशा आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपको हाइपोथेसिस गिवन होगा, नल हाइपोथेसिस कभी भी नहीं गिवन होता आपको क्वेश्चन में, बल्कि अल्टरनेटिव गिवन होता है। हाँ, नल हाइपोथेसिस वो भी स्टेटमेंट के स्टूडेंट में, हाँ इस स्टूडेंट में आपका नल हाइपोथेसिस हो सकता है कि जब वो आपको मेंशन कर देंगे जी नल हाइपोथेसिस आपने ये लेना है, अल्टरनेटिव ये लेना है, जब वो खुद आपको मेंशन कर दे।
देन आप लिख सकते हो। अदरवाइज जिस तरह इस क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो वो कह रहे हैं कि आफ्टर द कंपेन, जब उन्होंने कंपेन स्टार्ट की है तो आपके पास जो रिजल्ट था इट वाज इंक्रीज, वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मीन बढ़ना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये तो है कि ग्रेटर देन का कोई केस है क्योंकि इंक्रीज हुआ आफ्टर द कंपेन, बट बिकॉज वी हैव द टू पॉपुलेशन, हमारे पास दो पॉपुलेशन थी, μ1 माइनस μ2, और बात हो रही है जी इंक्रीज की, ठीक है। तो इंक्रीज हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जी इंक्रीज हुआ है डेटा 0, हमने इंक्रीज का लगा दिया। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और चीज भी आपने याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी जो कि आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा बेसिकली ना इस तरह लिखते हैं, ये हम बनाते हैं हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं डू, आपने जो लास्ट जो मैंने लाइन पढ़ाई है ना आपको, आपने वो नोट डाउन करनी है कि क्या था, 2 लाइन जो हमने लास्ट पढ़ी है उसमें स्टूडेंट हमारे पास था कि डू दिस सैंपल प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस फॉर द मैनेजमेंट टू कंक्लूड दैट द मीन इनकम हैज बीन इंक्रीज बाय एडवर्टाइजिंग कंपेन। अब इंक्रीज हुई है एडवर्टाइजमेंट से, और वो बात कर रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर मैनेजमेंट, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। जब आप फुल क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि these two samples will allow the management to make inference about the effect of advertising campaign daily income. The summary of the results are to given, जो आपको summary given होती है उसके ऊपर lines given है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट के बाद आपके पास इंक्रीज हुई है, वो इसी बात का पूछ रहे हैं, और हमारे पास इंक्रीज हुई है आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, जब उन्होंने एक कंपेन चलाई है जिसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया एंड रिजल्ट विल बी इंक्रीज। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास μ2 आफ्टर द कंपेन जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हुआ है μ1 से। तो आपने अपनी जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास एक फेज होता है जो कि आपने कवर करना होता है अपने क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट आपने यहाँ जो हाइपोथेसिस बनाने हैं वो μ2 एंड μ1, क्योंकि आफ्टर द कंपेन एडवर्टाइजमेंट होने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई है वो विल बी इंक्रीज, ठीक है, इट विल बी इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट बनती है नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। अब इस स्टेटमेंट की तो आपको समझ आ गई होगी, साथ में आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है इट्स गिवन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट द नल हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये तो हमने बना लिया हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बहुत ही इजी है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके क्या लेना होता है, ऑपोजिट ले लेना होता है। तो ये हमारे पास, और अगर सिंपल में मैं स्टूडेंट करूँ ना कि हमारे पास जो होता है, तो हम कहते हैं कि जो आफ्टर कंपेन इंक्रीज हुई है μ1 से, तो जब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी तो ये मेरे पास स्टेटमेंट बन जाएगी दिस वन। तो ये स्टेटमेंट आपके पास बननी चाहिए μ2 माइनस μ1। तो ये जो स्टेटमेंट होती है इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, और ये आपने माइंड में रखनी होती है और बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करना होता है। सेकेंड स्टूडेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है, ये तो बहुत ही इजी है कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। अगर नहीं भी गिवन होता तो आपने अल्फा जो लेना है वो 0.05 लेना है। इसी तरह थर्ड स्टेप आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन विच वी हैव द फार्मूला, आपके पास फार्मूला आ जाता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सिग्मा अननोन है, जिस वक्त सिग्मा में मालूम नहीं था, लेकिन एन ग्रेटर देन 30 है, तो वहां पे भी आपके पास क्या लगेगी, जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगी, जो कि मैं लगाने लगी हूँ। अब मैं यहाँ x बार 1 नहीं लिखने लगी, x बार 2 लिखने लगी हूँ, क्योंकि μ2 हमारे पास है और x बार 1 हमारे पास आगे डिफरेंस यहाँ पे आ गया μ2 माइनस μ1, और यहाँ पे s1 स्क्वायर n1 प्लस s2 स्क्वायर n2। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम यहाँ आपने s2 पहले लिए, x बार 2 पहले लिए, यहाँ पे आपने क्यों पहले नहीं लिया। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप पहले लो या बाद में लो, आपके पास सम होकर अंडर रूट लेके आंसर तो सेम आता है, ठीक है। तो ये हमने सेम वैसे लिख दिया, सिर्फ μ2 अगर μ1 है तो आपने यहाँ पे चेंजिंग का जो है वो ध्यान रखना। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन कर लेते हैं, और वैसे कैलकुलेशन मैं करवाती हूँ, बट यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्रिटिकल रीजन करवा रही हूँ। अच्छा जो क्रिटिकल रीजन होता है ना स्टूडेंट, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है वहां मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करनी है। तो ये आप देख लेना, आपके पास जो आंसर है वो ये आएगा। अच्छा ये 1 वे नहीं है, ठीक, ये 2 वे नहीं है, ठीक है, जो कहते हैं ना 2 वे क्रिटिकल रीजन, 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन, ये ओनली 1 साइडेड क्रिटिकल रीजन है बिकॉज वी हैव द ग्रेटर एंड लेस देन। 2 साइडेड इक्वल और नॉट इक्वल की सिचुएशन होता है, अदरवाइज 1 साइडेड होता है। हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन। स्टूडेंट अब कैलकुलेशन क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग तो आपको गिवन है, आप सिर्फ इसको पुट करो।
जब मैं पुट कर रही हूँ तो मेरे पास सबसे पहले मैं वैल्यूज आपको लिखकर बता देती हूँ। सिर्फ उससे अभी मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जो आपके पास आंसर आएगा वही आएगा। ये स्टूडेंट आ गया आपके पास आंसर। अब आपने निकालना है जी कंक्लूजन, जो कि 6 स्टेप होता है। और कंक्लूजन जो है वो आपके पास विदाउट ग्राफ बनाए नहीं आ सकता। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या रिजेक्शन रीजन रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन रीजन में वैल्यूज फॉल कर रही है या एक्सेप्टेंस में। बिकॉज ग्रेटर देन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखनी होती है टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू आपके पास आ रही है 1.645। ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है, प्रीवियस एक्सेप्टेंस रीजन। आप देखो जो आपकी वैल्यू कंक्लूडेड है वो फॉल कर रही है इन एक्सेप्टेंस रीजन में। यहाँ पे कहीं फॉल कर रही है जो कि एक्सेप्टेंस रीजन, और ये हमारे पास क्या, रिजेक्शन रीजन। तो आप कंक्लूजन क्या दोगे कि वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन, तो वी एक्सेप्ट H0 and reject H1. It's your conclusion. तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना, उसमें आपके पास S जो है वो गिवन नहीं होगा, उसमें भी सिग्मा अननोन होगा, बट उसमें X की वैल्यूज गिवन होंगी। जो S1 एंड S2 फाइंड करना वो आपने खुद फाइंड करना होगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।